मैं यहाँ पे सुशांत सिंह भैया को जस्टिस दिलाने के लिए आई हूँ और मेरे साथ मेरी मम्मी भी आई हैं और मैं यहाँ पे सुशांत सिंह भैया को जस्टिस दिला के रहूँगी क्योंकि ये मेरा ही नहीं पूरे हिंदुस्तान का यही ड्रीम है। और मैं बॉलीवुड के हर फिल्म को, जितनी भी फिल्म ये लक्ष्मी बॉम्ब जो भी आने वाली आई हैं, सबको मैंने बॉयकॉट किया और आगे भी करती रहूँगी। और सलमान खान का बिग बॉस जो है, इसको भी बॉयकॉट करके रहेंगे हम और जस्टिस दिला के रहेंगे सुशांत सिंह भैया को, चाहे हमें किसी भी हद तक जाना पड़े। मुझे कभी कभी ऐसा भी लगती है कि भगवान के घर में देर होती है अंधेर नहीं होती, पर जब एक नहीं दो नहीं, खाली हम ये जंतर मंतर के पब्लिक नहीं, पूरा हिंदुस्तान के पब्लिक, हम लोगों को लगता है इतने लोगों की जो प्रार्थना सुशांत के ऊपर, सारे माता पिता भाई बहन सब अपनी बेटा भाई समझ के सब उसको आशीर्वाद देते जा रही है ताकि जल्दी से जल्दी सुशांत को न्याय मिले। और हम नहीं, पूरा जनता, पूरा हिंदुस्तान के लोग यही भगवान से प्रार्थना कर रही है कि जल्दी से जल्दी सुशांत को न्याय मिले। जयर जी ने बोला था एक ही थाली के वो हैं, तो थाली किसने बनाई है? थाली पब्लिक ने बनाई है। छेद किसने करा है? इन लोगों ने करा है। ये थाली पब्लिक की है। पब्लिक ने इन लोगों को इतने सर आंखों पे बिठाया और आज इन्होंने क्या करा? आप कुछ भी कर लीजिए, सच्चाई तो रुकेगी नहीं। सच्चाई सामने आके ही रहेगी, चाहे वो दिल्ली हाई कोर्ट में आए या बिहार हाई कोर्ट में जाएं, जो सच्चाई है वो सामने आएगी। मैं नहीं मानती इस चीज़ को कि बड़े बड़े डायरेक्टर हैं, अरे भगवान से बड़े हो गए हैं। आप पैसा दे के खरीदना चाहते हैं दिल्ली कोर्ट को, लेकिन दिल्ली पुलिस पर हमें पूरा भरोसा है, दिल्ली कोर्ट पर हमें पूरा भरोसा है कि वो जरूर न्याय करेंगे। कुछ लड़कियों की वजह से पूरा हिंदुस्तान बदनाम हो गया, यही सब लोगों की वजह से। अगर रिया चक्रवर्ती जैसी लड़कियों को देखा जाए तो 36 करोड़, कितनी करोड़ों जनसंख्या में रिया चक्रवर्ती जैसी उम्र में लड़कियां घर गृहस्थी संभालने में, अपने बच्चे संभालने में पूरा के पूरा कामयाब है इस हिंदुस्तान में। हम भी गर्व के साथ बोलते हैं कि रिया चक्रवर्ती जैसी मतलब लड़की किसी के घर में ना पैदा हो, किसी के घर में ना हो। क्या नाम है मैडम? मेरा नाम रूपा। किस लिए आए आप यहाँ पे? क्या आज यहाँ पे सुशांत सिंह राजपूत के न्याय दिलाने के लिए एक कैंडल मार्च हो रही है, तो उसी प्रोग्राम में हम पार्टिसिपेट करने आई हुई हूँ ताकि सुशांत को जल्दी से जल्दी न्याय मिले। तो क्या लगता है आपको, जैसे जांच चल रही है, सीबीआई जांच चल रही है, एनसीबी जांच कर रही है, तो कहाँ तक कब जो है ये डिसीजन आएगा और क्या फैसला आएगा? ये चीज़ जो हो रही है ये बिल्कुल एक क्रिकेट गेम की तरह, कुछ नहीं, फाइनल क्या हो सकती है कोई नहीं कह सकता। जैसे क्रिकेट में भी जो हारते हुए पार्टी भी लास्ट में एक 6 मार के जीत जाते हैं, एक बाउंड्री 4 मार के जीत जाती है। क्या पता आज हमें ऐसा लग रही है कि ये कुछ नहीं होगा, पर मुझे कभी कभी ऐसा भी लगती है कि भगवान के घर में देर होती है अंधेर नहीं होती। पर जब एक नहीं दो नहीं, खाली हम ये जंतर मंतर के पब्लिक नहीं, पूरा हिंदुस्तान के पब्लिक, एक बेटा खोया, एक भाई खोया, सबके घर में ऐसे बेटा भाई हर किसी के घर में है। कितनी सदमा, सुशांत के पिता की तरह भी हर कोई बूढ़े बाप को सदमा है। तो हम लोगों को लगता है इतने लोगों की जो प्रार्थना सब अपने अपने बच्चे के ऊपर सोच के, सुशांत के ऊपर सारे माता पिता भाई बहन सब अपनी बेटा भाई समझ के सब उसको आशीर्वाद देते जा रही है ताकि जल्दी से जल्दी सुशांत को न्याय मिले। और हम नहीं, पूरा जनता, पूरा हिंदुस्तान के लोग यही भगवान से प्रार्थना कर रही है कि जल्दी से जल्दी सुशांत को न्याय मिले। क्योंकि हम खुद तो सारे दुनिया हिंदुस्तान को देखने नहीं गए, बट हम जितने भी मीडिया चैनल, जितने भी फेसबुक खोलो, फ़ोन पे नेट ऑन करते, टीवी खोलते, हर चैनल में ये जस्टिस की मांग हो रही है। तो इसका मतलब इसी में ही, समाज में ही आ जाती है देख के कि पब्लिक कितना एक्टिव, पब्लिक कितनी एक्टिव और सुशांत को न्याय दिलाने में। और इसीलिए मुझे भी पूरा भरोसा और विश्वास, पता नहीं मेरी मन से यही फीलिंग्स आ रही है कि सुशांत को जस्टिस मिलेगा। बंगाल से रहने वाले हैं? हाँ, मैं बंगाल की रहने वाली हूँ। लगता है जैसे बिहार से के रहने वाले थे, उन्होंने बोला वहाँ पे भाई भतीजा हुआ था, नेपोटिज्म सबसे बड़ी बात हुई बम्बई में, बॉलीवुड में। तो आपको क्या लगता है कि ये तमाम जो फिल्म स्टार हैं बड़े बड़े, इनकी तरफ से इतना बड़ा जो मर्डर हुआ है, उसमें किसी भी बड़े अभिनेता ने कुछ भी नहीं बोला, जो एक्ट्रेस इसीलिए नहीं बोला क्योंकि सुशांत एक आउटसाइडर थे और वो एक मल्टी टैलेंट, मतलब सुशांत एक मल्टी टैलेंट स्टूडेंट था, मल्टी टैलेंट बॉय था। वो जो भी कुछ किया सब कुछ अपने बलबूती पे किया, ठीक है। सुशांत का कोई गॉडफादर नहीं था और सुशांत अपनी बलबूती पे, उसका किस्मत आगे था कि वो ब्राइट, उसका लाइफ ब्राइट होते जा रहे थे। इसीलिए बाद बाकी स्टार लोग जैसे फ्लॉप हो रहे थे, उनका फिल्म से ज़्यादा सुशांत के फिल्म चल रहे थे, तो यही नेपोटिज्म हो गया। इसी वजह से ही सब
बोल नहीं पाया। और दूसरा भी बात है, कोई ऊपर उनके ऊपर भी कोई बड़ा कोई होता है जिनकी प्रेशर में सबका मुंह बंद है। सबसे बड़ी बात जो है ड्रग्स का है, जो वहाँ पे ड्रग्स माफिया हैं वो पूरी की पूरी इंडस्ट्री को गंदा करता है। वो ड्रग्स आता आखिर में आता कहाँ से है, और इतना बड़ा जाल है उस ड्रग्स का, जो वहाँ पे जो नशा का इतना बड़ा रैकेट है, उस रैकेट का जो है बड़े बड़े लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। तो आपको क्या लगता है कि जिसमें कि महाराष्ट्र सरकार भी जो है उसमें एक्शन नहीं ले पाई, तो क्या लगता है आपको, क्या सरकार महाराष्ट्र सरकार एक्शन नहीं ले पाए क्योंकि ये सब बड़े बड़े लोग सब एक साथ सेलिब्रिटी है, सब एक दूसरे के मित्र है, सब एक दूसरे को जानते हैं। इसीलिए जैसे घर में अपने रिश्तेदारों की, दूर के रिश्तेदारों को भी कोई गलत नहीं बोल सकते, बचाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए सब एक दूसरे के सपोर्ट में है। सुशांत आउटसाइडर है और महाराष्ट्र में ये सब लोग जो है सब मतलब सब एक ही जगह की रहने वाली, एक ही देश के रहने वाला, सब बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं। तो इसीलिए इनके मित्रता नहीं खत्म हो रही है, ये सब मिले जुले हैं। जो बड़े जड़े अभिनेता हैं जैसे महानायक पे कहलाते हैं, बिग बॉस हैं, सलमान खान हैं, अमिताभ बच्चन हैं, तो ये तमाम जो बड़े बड़े जो एक्टर एंड एक्ट्रेस हैं उनकी तरफ से भी कोई बयान नहीं आया। और अब इनकी फिल्म जो इनका शो चल रहा है, इनकी फिल्में चले जैसे बिग बॉस है, केबीसी है, ये तमाम इनका टीआरपी घटता जा रहा है, क्या लगता है? केबीसी जो है, केबीसी भी कोई नहीं देख रहे हैं, बिग बॉस भी कहाँ इतना देख रहे हैं। और दूसरी बात कपिल शर्मा का शो, वो भी तो ऐसा, वो तो हर किसी की मजाक उड़ाते गए। कम से कम अपनी गिरबान पे तो झाके। खुद का शक्ल क्या सोने से बांधा हुआ कपिल शर्मा के शक्ल, न कि हीरा लगा हुआ उसके चेहरे में। वो जो दूसरे को कॉमेडी करके बैकग्राउंड पे मजाक, किसी किसी को अच्छा लगते हैं। कपिल शर्मा के शो में भी ऐसा हुआ, किसी को बुरा लगा उठ के चला गया, स्टार लोगों में भी। बात बाकी वो उसका पेशा है शो में मजाक उड़ाना, पर इस टाइम कोई मजाक उड़ाने का टाइम नहीं। सुशांत का मैटर एक सीरियस मैटर हो गया, ठीक है, सीरियस मैटर हो गया। इस मैटर के ऊपर डिपेंड करके अगर कपिल शर्मा अगर मजाक उड़ाए तो ही इज़ वेरी स्टूपिड, बेवकूफ़ माना जाएगा। क्योंकि आज कपिल शर्मा के घर में ऐसा किसी का मौत होता तो आज सुशांत के पापा का जो हाल है, कपिल का पापा का भी वही हाल होता, और कपिल का तो मदर भी जिंदा है। तो कपिल शर्मा के माता पिता का भी वही हाल होता जो आज सुशांत सिंह राजपूत के पिता मतलब पिता के जो दुख हुआ, ये कपिल शर्मा के साथ अगर ऐसा होता तो उनके माता पिता दोनों ही ऐसे सदमे के साथ जुड़े रहे होते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनीता शर्मा है, मैं हिमाचल की हूँ और दिल्ली में ही पैदा हुई हूँ। लेकिन मैंने अपने जन्म से लेके आज तक ऐसा प्रोटेस्ट कभी नहीं देखा जो सच्चाई के लिए लड़ रहा है। ऐसी गवर्नमेंट नहीं देखी कभी जो न्याय करती थी, मतलब एकदम एक्शन लेती थी, चाहे वो इंदिरा का समय रहा हो चाहे बीजेपी का। लेकिन आज न्याय कहाँ चला गया है? क्यों नहीं न्याय दिलाते हैं? जिसके साथ गलत होता है, वो पूरे देश का बच्चा था सुशांत, पूरे देश की बेटी थी दिशा सालियान, हमारे भी बच्चे हैं। लेकिन ऐसा क्यों करते हैं ये लोग? न्याय क्यों नहीं दिला रहे हैं? न्याय बनाए गए हैं तो न्याय दिलाए जाए ना। सुप्रीम कोर्ट बनाए गए हैं, क्यों नहीं सुनवाई हो रही है? उद्धव ठाकरे क्यों नहीं इस चीज को गहराई से ले रहे हैं? क्यों नहीं ले रहे हैं? हम तो यही पूछ रहे हैं। अगर उनके बेटे के साथ ऐसा होता तो क्या करते? वो भी मंत्री हैं, भगवान तो नहीं है। कंगना रणावत ने जो है हिमाचल के रहने वाली हैं और उनके साथ में उनको लगा कि वो उसी इंडस्ट्री से निकली हुई हैं, जब भाई भतीजावाद है, जो वहाँ पे भेदभाव होता है। और जो सबसे बड़ी बात है कि जो ड्रग पेडलर है उसका खुलासा करने की बात हुई तो महाराष्ट्र सरकार में उनको धमकियाँ मिलने लगी। आप किस ओर लेते हैं? ये सब गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एक औरत से जो आपके भारतवर्ष की लड़की है, आप उससे बदला लेने का ठानते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को। बल्कि उनके साथ कॉम्प्रोमाइज करते कि हाँ कंगना जी, अगर आपके सामने कुछ गलत हुआ है तो हम उस चीज को सुधारेंगे, ना कि उनको ऑफिस तोड़ देंगे या उनसे बदतमीजी से बोलेंगे। क्यों भाई? वो लड़की है, आपके घरों में भी औरतें हैं, लड़कियां हैं, आप क्यों नहीं जिम्मेवारी लेते हैं लड़कियों की इज्जत की? आपके घर भी लड़कियां होंगी, बेटियां होंगी, क्यों नहीं सोचते हैं इस बारे में? कंगना रनौत बिल्कुल सही है अपने आप में, उनके साथ भी बहुत कुछ गलत हुआ है फिल्म इंडस्ट्रीज में, इसलिए वो पीछे हट गई हैं। लेकिन उनको सामने आना चाहिए। संजय राउत जी गलत बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? वो तो मिनिस्टर है। लड़की कंगना तो चलो फिल्मी हीरोइन है, वो तो मिनिस्टर हैं, उनको तो सोचना चाहिए। अगर मिनिस्टर ही गालियां देंगे तो पब्लिक का क्या हाल होगा फिर बताइए?
ये फिल्म इंडस्ट्री में इतने बड़े अभिनेता हैं, अभिनेत्रियां हैं कि किसी ने भी इस ड्रग्स पेडलर में और इस मर्डर मिस्ट्री में कुछ भी बयान कहीं से नहीं आया। जिसने भी बोला है उसको दबाने की कोशिश की गई है। तो उन लोगों को क्या कहेंगे जिनको हम आदर्श मानते हैं, बिग बॉस हैं और महानायक हैं, ये कहाँ चले गए? इन्होंने कुछ भी इनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। ये सब बंद कराया गया है उनका कि कोई मीडिया से बोलने नहीं आएगा, क्योंकि उद्धव ठाकरे की सरकार है और पैसे का काम है, पैसे का खेल है। लेकिन हम भी देखेंगे कि पैसा काम आता है या न्याय सच्चाई काम आती है। और हम ईश्वर से यही दुआ करते हैं कि जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, बॉलीवुड हो चाहे मिनिस्टर हो, वो न्याय करें। लेकिन अगर नहीं करेंगे तो देश का हाल खराब होने वाला है। मीडिया को भी देखा होगा आपने, मीडिया ने भी जो दोयम दर्जे का रुख अपनाया, उसमें एक रिपब्लिक भारत ने स्पष्ट जो रिपोर्टिंग किया है। अर्नब गोस्वामी को लगातार जो है धमकियां मिल रही हैं, उन पे जो है केस चलाए जा रहे हैं, कोर्ट में खींचने वाली बात बोलते हैं। तो क्या लगता है आपको ये जो 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 फ्रीडम का जो है उसका? देखिए, धमकियां तो मोदी जी को भी मिलती है, वो जबकि हमारे प्रधानमंत्री हैं। लेकिन वो किसी चीज़ को गहराई से लेते नहीं हैं, आती रहती हैं धमकियां। तो अगर ऐसा होगा तो धमकियों से तो बॉर्डर पे जो सेना वो भी हट जाएगी। लेकिन नहीं, हम डटे रहेंगे क्योंकि हमको एक बनाना है पूरे राष्ट्र को। अर्नब जी को अगर धमकी मिलती है तो उसमें कोई घबराने की बातें नहीं है। लोग देते रहते हैं धमकियां देने वाले सामने आए मीडिया के, तब हम माने कि हाँ उनमें हिम्मत है। ठीक है, हम चाहते हैं कि वो सामने आके धमकी दें। छुपके तो कोई भी धमकी दे देगा, उससे क्या डरना? ये बताओ ना, क्यों डरना है? धमकी से क्यों डरना है? क्या धमकियां हैं? अरे सामने आओ ना धमकी देने वालों। मीडिया से तो उजागर करती है मीडिया सारा कि तुम क्या कर रहे हो देश में। मीडिया गलत नहीं है, मीडिया सही है। जो भी मीडिया है, रिपब्लिक भारत हो, आज तक कोई भी है, हम उसके खिलाफ नहीं है। मीडिया तो सच दिखाती ही है। देखिए, जितनी बड़ी गंदगी भरी हुई है पूरे ये बॉलीवुड में, सबसे बड़ी बात है कि ड्रग्स का मामला पूरा पेडलर है, न जाने कौन है उसके पीछे। बहुत बड़ा जो है उसको परत दर परत खुलेगा तो बहुत बड़ा राज खुल जाएगा। उसके लिए सब भयभीत है और इतने बड़े बड़े जो स्टार जो है वो चुप्पी साधे हुए हैं। इवन गवर्नमेंट भी जो है उनका साथ दे रही है, समझ लीजिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट। तो आपको क्या लगता है कि ये जो फिल्म जो प्रोड्यूसर हैं, कल 4-5 फिल्म प्रोड्यूसर जो हैं उनके हेड जो है यहाँ पर उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में जो है एक याचिका दायर की कि हमको बदनाम किया जा रहा है। और 24 जो निर्माता निर्देशक हैं जो फिल्म बनाते हैं, उन्होंने जो है यहाँ पे अपील किया है, दायर किया है हाई कोर्ट में। आपको क्या लगता है बम्बई हाई कोर्ट से जो है दिल्ली ट्रांसफ़र करना पूरा केस को, तो क्या किस वो देखते हैं आप? आप कुछ भी कर लीजिए, सच्चाई तो रुकेगी नहीं। सच्चाई सामने आके ही रहेगी, चाहे वो दिल्ली हाई कोर्ट में आए या बिहार हाई कोर्ट में जाएं। जो सच्चाई है वो सामने आएगी। मैं नहीं मानती इस चीज़ को कि बड़े बड़े डायरेक्टर हैं, अरे भगवान से बड़े हो गए हैं। आप पैसा दे के खरीदना चाहते हैं दिल्ली कोर्ट को, लेकिन दिल्ली पुलिस पर हमें पूरा भरोसा है, दिल्ली कोर्ट पर हमें पूरा भरोसा है कि वो ज़रूर न्याय करेंगे। कहना है कि मीडिया, कुछ मीडिया के चैनल्स और कुछ लोग हमको बदनाम कर रहे हैं, उसमें हम उनकी TRP कम जा रही है, उनके सीरियल, उनकी फिल्में वो लोग देख नहीं रहे हैं, बहुत डाउन आ गया। नहीं देखेंगे, हम सिर्फ मीडिया का सुनेंगे और मीडिया से बात करेंगे, उनका कुछ नहीं देखेंगे। आज के बाद हम लोग गलत लोगों का साथ नहीं देंगे, हम सच्चाई के साथ हैं और सच्चाई का ही साथ देंगे। आगे बढ़ाया, हम ही उनको घटाएंगे। और उनके फिल्म आज जो मैडम बोले, मैडम की बातों को, मैडम को हजारों रेस्पेक्ट है हमारे तरफ से। और हम यही कहते हैं, मैडम जी जो भी कुछ बोले वो बिल्कुल सही बोले। और ना मैडम हमें सिखाया कि इनके तरफ से हमें इनको सपोर्ट करने के लिए, पर हम भी पब्लिक है, हमें भी अच्छे बात बुरे बात मतलब फैसला कौन सा बुरा चीज कौन सा अच्छा चीज फैसला करने की पूरा हक है। हम रिया चक्रवर्ती की तरह नाबालिग नहीं है, जो आप उसके पिताजी उनको कहा कि मेरी बेटी को फंसाया जा रही है। रिया नाबालिग नहीं है, शी वाज 18 years old बट शी इज 29 years old। ठीक है। तो 18 साल होने के बाद एक लड़कियों को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पूरा साबालिग होने के मान्यता देती है, जो अपनी फैसला खुद चुन सकती है। बट रिया चक्रवर्ती 10 साल 11 साल पहले अपना 18 साल बीत के आई है। वो कोई दूध पीती बच्चा नहीं है कि उसको लोग बोले छत से कूद जा तो वो कूद जाएगी, ड्रग लेके उसको बोले तो वो ही करेगी। रिया चक्रवर्ती एक एडल, क्योंकि रिया चक्रवर्ती, हमारी हिंदुस्तान इतनी सभ्य देश है, कुछ लड़कियों की वजह से पूरा हिंदुस्तान बदनाम हो गया। यही सब
लोगों की वजह से। अगर रिया चक्रवर्ती जैसी लड़कियों को देखा जाए तो 36 करोड़ कितनी करोड़ों जनसंख्याओं में रिया चक्रवर्ती जैसी उम्र में लड़कियां घर गृहस्थी संभालने में, अपने बच्चे संभालने में पूरा के पूरा कामयाब है इस हिंदुस्तान में। हम भी गर्व के साथ बोलते हैं कि रिया चक्रवर्ती जैसी मतलब लड़की किसी के घर में ना पैदा हो, किसी के घर में ना हो। बिग बॉस को आप देख रहे हैं? बिग बॉस नहीं, मैं बिग बॉस देखती नहीं, कपिल शर्मा का जो है वो नहीं देखती। इस टाइम सब देखते थे पर हमने सब छोड़ दिया जब से ये हुआ सुशांत सिंह के, क्योंकि हमने अब देखना ही नहीं। मुझे खाली न्यूज चैनल ही सब देखती हूँ, आजकल सब न्यूज चैनल भी देख रही हूँ बस। आपको क्या लगता है जो ये बॉम्बे हाई कोर्ट का जो यहाँ पर जो तमाम जो फिल्म प्रोड्यूसर हैं वो दिल्ली हाई कोर्ट में भाग के आए, आपके यहाँ पर जो उन्होंने अपने दायर किया, तो क्या लगता है आपका क्यों इनमें भयभीत है, क्यों डरे हुए हैं? इसलिए भयभीत है क्योंकि इनको पता है कि अगर हम सामने आएंगे तो हमारे धीरे धीरे हमारे सारे पीछे से जितने भी लिंक है ना वो खुलते चले जाएंगे। तो वो क्यों आएंगे? वो तो चाहेंगे ही ना हम फेस ही ना करें कैमरा, क्योंकि जो कैमरा फेस करेगा कोई ऐसी बात निकल जाए तो वो सबके लिए भारी पड़ेगी। इसलिए ये सब मिले जुले, इसलिए ये सामने नहीं आना चाहते। बड़े जो फिल्मी स्टार हैं उन्होंने एक भी बयान नहीं दिया इस केस में। वो नहीं देंगे क्योंकि सब मिले हुए हैं ना, क्योंकि वो सब देखो एक परिवार की तरह है। वो क्यों चाहेंगे कि हम फंसे तो हमारे संग पीछे पीछे वो भी फंसे। एक परिवार में एक बंदा चोर होगा, वो अपने परिवार को बचाएगा ना, तो इसमें ये चीज़ है, ये सब मिले हुए हैं, इसलिए ये नहीं आना चाहते। अर्नब गोस्वामी को बार बार जो है उनका विरोध करते हैं, कुछ टीवी चैनल भी उनके अपोज में। वो सच्चाई के रास्ते में है, उनको ये दिखता है कि जो सच है वो सामने वो प्रयास कर रहे हैं, इसलिए उनके उसमें बीच में कोई ना कोई अवरोध कर रहा है। और आपको ये तो पता ना जो सच के रास्ते में होता है उसके लिए बहुत कठिनाइयाँ आती है। आपने ये सुना भी होगा कि जो सच के रास्ते में चलता है ना वो बहुत उसके लिए बहुत सारे दुश्मन बन जाते हैं। तो बस अर्नब स्वामी जी के संग ऐसे ही हो रहा है कि उनके बहुत दुश्मन बन गए हैं, लेकिन ऊपर वाला भगवान है ना वो सारे दुश्मनों को एक ना एक दिन ध्वस्त कर देगा। इतने बड़े जो ड्रग पेडलर का जो एक बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है फिल्म इंडस्ट्री में, उसको सफाई की बात हो रही है, उसको सबको सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन कुछ फिल्म स्टार जो है उसमें मदद नहीं कर पा रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि इसमें थाली, कोई कहता थाली में छेद हो रहा, तो किस थाली में छेद? तो वो गंदी थाली पड़ी हुई है वहाँ पे और उसमें वो छेद करने वाली बात करते हो। आपको क्या लगता है कि ये तमाम जो सफाई का मामला उसको सबको साथ देना चाहिए, लेकिन किसी की तरफ से वो नहीं देंगे? क्योंकि आपको पता है ना, उन्होंने जब वो जयर जी ने बोला था एक ही थाली के वो हैं, तो थाली किसने बनाई है? थाली पब्लिक ने बनाई है। छेद किसने करा है? इन लोगों ने करा है। ये थाली पब्लिक की है, पब्लिक ने इन लोगों को इतने सराखों पे बिठाया। और आज इन्होंने क्या करा? आज ये अपना सोच रहे हैं ना, ये आज ये इतने सारे पब्लिक का सोच रहे हैं कि पब्लिक क्या इंसाफ मांग रही है। ये एक फिल्म वो होती है तो ये पब्लिक की राय लेते हैं कि ये फिल्म किसने देखी है, टीआरपी कितने लोगों ने इसको लाइक किया, लेकिन ये आज ये देख क्यों नहीं रहे सुशांत सिंह के लोग उनके इंसाफ के लिए कितने पीछे पड़े, तो ये उस समय क्यों नहीं लाइक दिख रहे हैं? इनकी आंखें क्यों बंद हो गई है? इनको सच और झूठ क्यों नहीं दिख रहा है? महाराष्ट्र सरकार तो क्या है, ये सब मिली हुई है। महाराष्ट्र सरकार ने अगर निकालना होता तो इन्होंने इतने दिन नहीं लगाते, ये केस उसी दिन ही सॉल्व हो जाता है। इनको क्यों जरूरत पड़ी दिल्ली के? क्या इनके वहाँ पे पुलिस वाले इतने समझदार नहीं है? अगर नहीं है तो ये क्यों अपनी ड्यूटी में बैठे हैं? ये छोड़े ना वहाँ से, और जो यहाँ के यंग जनरेशन है उनको काम देना। ये क्यों बैठे हैं? जब इनको नहीं, इनका दिमाग बिल्कुल नहीं चलता तो ये घर बैठे अपनी रिटायरमेंट की रोटी खाएंगे। आप क्यों आए? मैं यहाँ पे सुशांत सिंह भैया को जस्टिस दिलाने के लिए आई हूँ और मेरे साथ मेरी मम्मी भी आई हैं और मैं यहाँ पे सुशांत सिंह भैया को जस्टिस दिला के रहूँगी, क्योंकि ये मेरा ही नहीं पूरे हिंदुस्तान का यही ड्रीम है। और मैं बॉलीवुड के हर फिल्म को, जितनी भी फिल्म ये लक्ष्मी बॉम्ब जो भी आने वाली आई हैं, सबको मैंने बॉयकॉट किया और आगे भी करती रहूँगी। और सलमान खान का बिग बॉस जो है इसको भी बॉयकॉट करके रहेंगे हम, और जस्टिस दिला के रहेंगे सुशांत सिंह भैया को, चाहे हमें किसी भी हद तक जाना पड़े। क्या लगता है बेटा आपको जो फिल्मी जो स्टार्स हैं जिसको हम आदर्श मानते हैं, क्या इनका ये ठीक आचरण है जो कि आवाज़ उठाना चाहिए गलत के बारे में? तो आपको क्या लगता है किसी भी बड़े अभिनेता ने, किसी भी बड़ी अभिनेत्री ने कोई बात नहीं उठाई? इतना बड़ा जो है मर्डर हुआ है। बिल्कुल, सुशांत सिंह भैया के लिए कोई भी बॉलीवुड से आगे नहीं आया। मैं उनसे ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, आखिर क्यों कि वो बॉलीवुड से यहाँ क्यों नहीं आए? क्योंकि सुशांत सिंह भैया मतलब मिडिल फैमिली से थे। हम सुशांत सिंह भैया को जस्टिस दिलाने के लिए चाहे कोई भी हद हो वहाँ तक जाएंगे। और ये जो बॉलीवुड वाले सोचते हैं हम मतलब सबसे ज़्यादा वो हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है।